नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार है और आज मैं एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इको स्टडी जिसका नाम इको स्टडी है। इसमें मेनली हम इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। इसमें वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमें। इसमें पढ़ना है हमें जीडीपी के बारे में, जीएसटी और टैक्सेस के बारे में पढ़ने हैं। जीएसटी और टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगते हैं, और पीडीएस के बारे में पढ़ना है। पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जन वितरण प्रणाली, जिसे आमतौर पे हम लोग राशन की दुकानों के नाम से जानते हैं। वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सरकार कितने रुपए में अनाज भेजती है यहाँ पे, कैसे भंडारण होता है, इन सब बातों को पीडीएस वाले सिस्टम में जानेंगे। इसके अलावा बैंकिंग के बारे में जानेंगे, आरबीआई कैसे वर्क करता है, बैंक कैसे वर्क करते हैं, इनका तालमेल कैसा होता है, ये सारी चीज़ें बैंकिंग और आरबीआई में जानेंगे। इसके अलावा हम शेयर मार्केट के बारे में जानेंगे। शेयर मार्केट में निफ्टी, सेंसेक्स के बारे में जानेंगे। निफ्टी कैसे बढ़ता है, कैसे सेंसेक्स नीचे गिरता है, इन सब बारे में शेयर मार्केट में जानेंगे। उसके बाद हम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी गरीबी और बेरोजगारी के बारे में जानेंगे। गरीबी और बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, इन सब बारे में पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में जानेंगे। उसके अलावा हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानेंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक कैसे कार्य करता है, उसके क्या उद्देश्य है, कब का मतलब वो कैसी रिपोर्ट्स जारी करता है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है, अपनी किन किन विषयों पर रिपोर्ट जारी करता है, ये भी जानेंगे। उसके अलावा आईएमएफ के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, वो कैसे वर्क करता है, ये जानेंगे। वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैंने बस एग्जाम्पल के लिए ये बताया कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हमें अभी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने। इसमें लगभग 100 से अधिक टॉपिक्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। इसके बाद ये चैनल मेनली इंडियन इकोनॉमी के लिए है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स खत्म हो जाने के बाद, टॉपिक खत्म हो जाने के बाद, हम स्टार्ट करेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ के बारे में। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ यानी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। इसमें हम जानेंगे आतंकवाद के बारे में, नक्सलिज्म यानी नक्सलवाद के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। टेररिज्म फंडिंग्स जो होती हैं, जो विदेशों से पैसे आते हैं टेररिज्म के लिए, वो कहाँ से आते हैं, कैसे उनको पकड़ा जाता है, इन सब बातें को हम अंतर्राष्ट्रीय सिक्योरिटी यानी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में जानेंगे। और सरकार की क्या नीतियाँ होती है, इनसे बचने के लिए, सुरक्षा के लिए हमारी क्या नीतियाँ होती हैं, इन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। जैसे हाल ही में गलवान घाटी में चीन सैनिक घुसे आए थे, तो हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत बुरी तरीके से मारा उन्हें और उन्हें वहाँ से भगाया। तो सरकार की इसमें क्या नीतियाँ थी, ये चीज़ें हम इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में जानते हैं। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ के बारे में भी जानेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर आतंकवाद में किन किन आतंकवाद का बीज कब से बोया गया, कैसे ये कार्य करते हैं, इसमें मेनली भूमिका किन की है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे पाकिस्तान की मेनली भूमिका है, लेकिन और भी लोगों की है इसमें भूमिका। तो ये हम जानेंगे कि सरकार की नीतियाँ क्या क्या थी इसको बचाने के लिए। जम्मू कश्मीर को जो हड़पने की नीति थी पाकिस्तान की, उससे बचाने के लिए सरकार की क्या नीतियाँ थी, और कैसे इतना समय लग गया जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से छुटाने में। इन सब चीज़ों को इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ में हम जानेंगे। इसके अलावा ये इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ का चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद हम बात करेंगे जियोग्राफी यानी भूगोल के बारे में। भूगोल में जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें पढ़ना होता है ज्वालामुखी के बारे में, इसकी शुरुआत, जो बिग बैंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, बिग बैंग थ्योरीज वगैरह के बारे में जानेंगे। तो ये जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे आपके सारे। जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स के अलावा हम मैपिंग के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड और इंडिया के मैप के बारे में, नदी, झरने, झील, तालाब, पोखरा, ये सारी चीज़ें इंडियन मैपिंग में जानेंगे। वर्ल्ड मैप में भी जैसे दलदल, मरुस्थल, ये सारी चीज़ें हैं,
वो भी जानेंगे, वर्ल्ड के विश्व के स्तर पर जानेंगे इसको। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये जियोग्राफी का ख़त्म हो जाने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था राज्य व्यवस्था में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, मेनली हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, यानी अनुच्छेद के बारे में, उसको साथ में करंट अफेयर्स के साथ जोड़ते हुए। यानी जैसे हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एससी जाति के आरक्षण को बढ़ाया है, 36% से बढ़ा के और किया है आगे अधिक। तो क्या उन्होंने संविधान के विरुद्ध किया है या संविधान को मानते हुए उसके तहत किया है? इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, किस आर्टिकल के तहत किया है ये भी जानेंगे पॉलिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पॉलिटी खत्म हो जाने के बाद हम आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स जानेंगे, जैसे रॉकेट साइंस के बारे में जानेंगे। आमतौर पे आपने देखा होगा कि यदि आपके पास कोई अनजान मैसेज का लिंक आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो ये उसमें कौन सी तकनीक यूज़ होती है, ये चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजीज ख़त्म हो जाने के बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानेंगे कि भारत के चीन के साथ क्या संबंध है, भारत का रशिया के साथ क्या संबंध है, भारत का अमेरिका के साथ क्या संबंध है, ये इंटरनेशनल रिलेशन में जानेंगे हम। इसके बाद जो हाईली चर्चा में रहेंगे करंट अफेयर्स के मुद्दे, उनको भी बात करेंगे। जैसे कभी कभार कोई चीज़ें ज़्यादा हाईली चर्चा में आ जाती हैं तो उस टॉपिक को भी एक वीडियो में बता दिया जाएगा। जैसे है हमारा सेनकाकू प्रायद्वीप, अभी हाल ही में आया था, जो ताइवान के नज़दीक एक प्रायद्वीप है, उस पर जापान ने अपनी गश्त डाली लेकिन चाइना ने उसका विरोध किया, तो दोनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई, तो ये हाईली चर्चा में आ गया था। तो ऐसे सभी मुद्दों को करंट अफेयर्स में बता दिया जाएगा आपको। और ध्यान रहे, ये जो बातें हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो ये आपको यूपीएससी के लेवल की, यानी इसमें बहुत सारी पोस्टेड होती हैं, जैसे लाइक आईएएस, आईपीएस, ऐसे बहुत सारी आईएफएस, ऐसी बहुत सारी पोस्टेज होती हैं। तो इस लेवल की जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आप नया चैनल है ये, तो आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अधिक से अधिक आप इसे शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये नया चैनल है, तो लोग जितना इसके बारे में अवगत होंगे, जितना इसके बारे में जानेंगे, उतने ही इस हमारे इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं तो हम मोटा मोटा एक अंदाज़ा लगाते हैं कि वो सरकार की नीतियां हैं जो, क्या वो जनता के खिलाफ है या जनता के साथ हैं। तो उस सरकार के बारे में भी हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार होता है कि वो सरकार कैसी है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार हो। तो इसे पढ़ने के बाद आपको सरकार के बारे में भी एक धागा तैयार होगा कि वो सरकार कैसी है, तो और आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके अलावा जो हम योजनाएं हैं, सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है ना, उन योजनाओं के बारे में जानेंगे। चाहे वो यूपी गवर्नमेंट की योजनाएं हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की योजना हो या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना हो, इन योजनाओं के बारे में जानेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक योजना है मातृ वंदना योजना, जिसमें गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये दिया जा रहा है उनके बच्चे के पोषण के लिए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको उस सरकार के बारे में एक खाका तैयार होगा कि हाँ, ये सरकार है कैसी, इसके हिसाब से आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है सरकार के बारे में बहुत बुरा भला कहते हुए, वो जानते नहीं हैं कि सरकार की योजनाएं क्या है, सरकार कैसे लोगों के लिए काम करती है। वो सिर्फ जाति, धर्म, इन सबको मुद्दा बना के वो अपनी सरकार चुनते हैं। जैसे किसी से पूछा जाए कि आपको मायावती जी क्यों पसंद है, क्योंकि वो हमारी जाति की हैं। ये कोई मुद्दा है? ये मुद्दा नहीं है। वो जाति या धर्म के हिसाब से आप वोट मत दीजिए,
आप इस हिसाब से दीजिए कि जनता के लिए वो क्या कर रही है सरकार, इस हिसाब से अपने वोट का सही इस्तेमाल कर पाएंगे आप। तो ये सब जानने का आइडिया तब आएगा जब आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में जानेंगे और सरकार की योजनाएं को जानेंगे। योजना है जो सरकार की, इन योजनाओं के बारे में समझेंगे तो आप उस सरकार के बारे में भी समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और भी लोग, आपके अलावा और भी लोग जो इस बारे में जानना चाहते हैं वो और जान सकें। धन्यवाद।